नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राम राम, राधे राधे। भैया एनसीएल एग्जामिनेशन 26 अप्रैल 2026 को होने जा रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन है और इन 19 दिनों में जो बच्चा सही तरीके से तैयारी कर लेगा वो सिलेक्शन के करीब भी पहुंच जाएगा और जिस बच्चे ने तैयारी में थोड़ी सी भी कमी करी वो रिजेक्शन के पास भी पहुंच सकता है। तो इस सेशन को बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर एक सटीक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। एंड अगर आप लोगों ने इन 19 दिनों में सिर्फ इसी तरीके से तैयारी कर ली, आप लोगों के रिजल्ट में ड्रास्टिक चेंजेस देखने मिलेंगे। ये 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा जो मैं कहने वाला हूं। अगर कहीं 19 दिन देखा जाए तो मोटा मोटी हमारे पास 3 हफ्ते बच रहे हैं, राइट। 3 वीक्स हैं हमारे पास और वीक 1, वीक 2, वीक 3 में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो गाइस, आप लोगों के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें पता है कि ये जो इसका मतलब पेपर होगा वो एसएससी जेई के लाइट वर्जन के जैसा होगा। एसएससी जेई लाइट बोल दूं मैं इसे, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एनसीएल एग्जामिनेशन का सिलेबस भी देख करके हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट मारा है एसएससी जेई को। तो एसएससी जेई लाइट नाम से आपका वो होगा जिसमें 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और जो 70 क्वेश्चन है वो टेक्निकल होंगे। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, तो पहला हफ्ता जो आपका आज से ही शुरू हो रहा है गाइस, इस एक हफ्ते में आपको 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब ये जो 1000 क्वेश्चंस होंगे, मेक श्योर ये क्वेश्चंस आप लोगों के न्यू पैटर्न पर हों, न्यू क्वेश्चंस हों, कि ये नए क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे लेवल पे करो। अब आप बोलोगे एक दिन में 1000 क्वेश्चन, नहीं भैया, एक हफ्ते की बात कर रहा हूं। 7 दिनों में 1000 क्वेश्चन करने हैं अराउंड। अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 140 क्वेश्चन आते हैं दिन भर के। 140 क्वेश्चन तो दिन भर में आप सॉल्व कर ही सकते हो, राइट। ये करना है आपको। प्लस उसके बाद एक हफ्ते में आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हर दूसरे दिन, है ना, 7 दिनों में 5 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और गाइस, आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई सीबीटी 2 का जब एग्जामिनेशन हुआ उसमें हमने देखा कि भर भर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से न्यूमेरिकल पूछे गए थे। यहाँ एनसीएल में थोड़े चांसेस कम है कि न्यूमेरिकल पूछा जाए, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। इसलिए एक हफ्ते में एटलीस्ट आप 200 न्यूमेरिकल तो जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर 200 न्यूमेरिकल में एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 7 से अगर डिवाइड भी कर रहा हूँ तो 3 न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, जो आपको पर डे प्रैक्टिस करते हैं। प्लस उसके बाद आपकी शॉर्ट नोट्स बनेगी। ये शॉर्ट नोट्स आपके एग्जामिनेशन टाइम पे मदद करेगी कि भाई जरूरी नहीं है सब कुछ लिखना है इसमें जैसे कि आपने 1000 क्वेश्चन लगाए, इन 1000 क्वेश्चन में कुछ ऐसे टॉपिक थे जो आपसे नहीं बने, उन टॉपिक को भी शॉर्ट नोट्स में डालना। जो 5 फुल लेंथ टेस्ट लगाए उनमें से जो क्वेश्चन बन गए ठीक, जो नहीं बने उनकी चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में डालना। जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करी उसमें देखना कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी किसमें, वीक 1 में। तो वीक 1 में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद गाइस आते हैं वीक 2। वीक 2 थोड़ा भारी होने वाला है क्योंकि ये एग्जामिनेशन के बिल्कुल नज़दीक का होगा और वीक 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी, अब इस हफ्ते हमें 750 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मतलब अगर देखा जाए तो पर डे 107 क्वेश्चन के करीबन हो रहा है। मतलब 30-35 क्वेश्चन यानी कम करें। 5 फुल लेंथ मॉक आपको इसमें भी लगाने हैं और प्लस साथ में 150 न्यूमेरिकल। पिछले हफ्ते हम लोगों ने 200 न्यूमेरिकल लगाए थे, यहाँ पर 150 न्यूमेरिकल लगाने हैं। याद रखिएगा, सेम टाइप के न्यूमेरिकल ना हो, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल लगाइएगा। मतलब डेली के 2 न्यूमेरिकल भी अगर आप लगा रहे हो, सॉरी 2 बोल रहा हूं, 20 न्यूमेरिकल भी अगर आप लोग लगा रहे हो तो 7 दिनों में 140 के करीबन पहुंचता है। यहां पर भी देखा जाए तो 20-30 न्यूमेरिकल ही पर डे के आ रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। देखो गाइस, अगर आप लोगों को एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ये मत समझ लो कि 20 न्यूमेरिकल लगाने हैं। दिन भर का ही तो टाइम है भाई। 10, 12, 13, 14 घंटे जितना दे सकते हो दे दो। 19 घंटे, 19 दिनों में इतनी तैयारी कर लो जो तुम्हारी 2-3-4 महीने की तैयारी होने वाली है। दे दो, झोंक दो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर उसके बाद गाइस अगर देखा जाए तो वीक 2 में आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। जितनी भी चीजें आप पढ़ते हुए जा रहे हो वो करना है और इसके साथ साथ एक चीज और करना है, वो क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली गलत हो रहे हैं इन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को मद्देनजर रखते हुए जाना है। पहले हफ्ते में जो जो क्वेश्चन गलत हुए, मान लो 200 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन है, उन 400 क्वेश्चन को आप लोगों को फिर से पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन गलत हुए, जो सही हो गए वो एग्जाम में भी सही होंगे, उसमें लोड मत लेना। जो गलत हुए उनकी प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए मैंने बोला दूसरा हफ्ता आप लोगों के लिए भारी होने वाला है क्योंकि इसमें आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है।
फिर जब तीसरा हफ्ता आएगा, तीसरे हफ्ते में हमारे पूरा दिन तो मिल नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन मिलेंगे, तो अपन को सिर्फ 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। 250 क्वेश्चन बस नए लगाना और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना। 5 की जगह तुम 6 लगा लेते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन 5 डेज हैं तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर लगाना। फिर उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल तुमने अभी तक पढ़े हैं, मतलब टोटल कितने न्यूमेरिकल, 150 न्यूमेरिकल और यहाँ पे 200, 350 न्यूमेरिकल की रिवीजन जरूर कर लेना कि जितना पढ़ा है अच्छे लेवल पे कर लो। शॉर्ट नोट्स तुम्हारी बनती हुई जाएंगी और वो क्वेश्चन जो तुमसे गलत हो रहे हैं वो भी तुम्हें पढ़ते हुए जाना है, राइट, है ना। हाँ, वो भी तुम्हें पढ़ते हुए जाना है, राइट। टच हो गया था तो मिट गया था ये, ठीक है, ओके। अब गाइज ये तो 3 हफ्ते हो गए। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इतनी सारी चीजें करनी है, इतने क्वेश्चंस लाऊंगा कहाँ से, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन का डाउट तो यही होता है, इतने क्वेश्चन लाऊंगा कहाँ से, प्रैक्टिस कहाँ से करूंगा। तो गाइज आप एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को जरूर डाल लो। अब उसको डालने से थोड़ी ना क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस एप्लीकेशन को डालने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। गाइज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप में। हर हफ्ते मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। जैसे ये वीक 1 स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम ऑन एजुकेशन का एप्लीकेशन डालिए, इसमें फ्री स्टडी मटेरियल में आपको 500 क्वेश्चन की एक पीडीएफ दे दूंगा, ई बुक दे दूंगा, जिससे आप 500 क्वेश्चन की तैयारी करोगे, ठीक है। जो दूसरा हफ्ता होगा, दूसरे हफ्ते में ही मैं आपको 1000 क्वेश्चन और दे दूंगा। 500 क्वेश्चन तो ये रहे, 1000 क्वेश्चन और दे दूंगा, राइट। तो 1500 क्वेश्चन तो मैं तुम्हें दूंगा, साथ में 5 फुल लेंथ मॉक्स तुम्हें दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। और ये सारी चीजें तुम्हें किस में मिल जाएंगी, एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पे, तो इसको भी डाल लेना, सो दैट जितना मेरे साइड से होगा उतना मैं देता हुआ जाऊंगा। प्लस इसके साथ क्या क्या चीजें हैं वो बता देता हूं। प्लस इसके साथ हमारे चैनल, जिस चैनल को तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल को, इसको सब्सक्राइब कर लेना, राइट। जैसे ही तुम सब्सक्राइब करोगे तुम्हें पता चलेगा कि भैया यहाँ पर तो एनसीएल की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, तो एनसीएल की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज होगी, वो भी जरूर यूज करना। मतलब अपनी प्रिपरेशन में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसी चैनल पे मैं कराऊंगा, गौरव सर कराएंगे, सब लोग मिल करके प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और उससे भी आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे, 1500 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दे दिए। प्लस उसके बाद जो एनसीएल की मॉक है, भर भर के मॉक टेस्ट बनाए हुए हैं, उन मॉक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी करने हैं। अच्छा देखो, इसमें मैंने एक चीज थोड़ा सा नहीं बताई है, इसको भी समझ लो। जब मैंने यहाँ पर 1000 क्वेश्चन या फिर 250 क्वेश्चन, 750 क्वेश्चन रखे, तो यहाँ पर आप लोगों को टेक प्लस नॉन टेक दोनों को साथ में लेकर के चलना है। ये मत करना कि सिर्फ नॉन टेक या फिर सिर्फ टेक पढ़ते हुए जा रहे हो और इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा ना। इस चैनल पे एनसीएल से रिलेटेड नॉन टेक के भी बहुत सारे पोर्शन पड़े हुए हैं, उनको भी जरूर देखना। सब्सक्राइब कर लो चैनल, बता रहा हूँ बहुत फायदा होगा तुम्हें। और टेक प्लस नॉन टेक तुम्हें करना है। अब तुम बोलोगे सर मान लीजिए मैंने 1000 क्वेश्चन का ये ले लिया, अब 1000 क्वेश्चन में कितने टेक करूं कितने नॉन टेक करूं ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेटा इसमें से, इन 1000 क्वेश्चन में से 700 क्वेश्चन तुम्हारे टेक के हो जाएंगे, राइट, और 300 क्वेश्चन तुम्हारे नॉन टेक के हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हुए 70-30 का रेशियो रखना है, क्योंकि हमारा जो टेक और नॉन टेक आने वाला है, इसमें 70% तुम्हारा टेक आएगा और 30% तुम्हारा क्या आने वाला है बेटा, नॉन टेक आने वाला है। तो जो तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उसमें भी 70-30% का रेशियो लेकर के चलना। तुम 60-40 भी लेकर के चल सकते हो, उसमें तकलीफ नहीं है, बट कोशिश करो एग्जाम टाइम के उससे ही प्रैक्टिस करने की। और इन 19 दिनों में इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो कि जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे होगे उस समय तुम्हें इस चीज का फील आएगा भैया 2500-3000 क्वेश्चन तो नए लगा के आ रहा हूं मैं, कम से कम 15 मॉक टेस्ट लगा के आ रहा हूं मैंने अपनी नोट्स भी बनाई हैं, और जो क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे थे उन क्वेश्चंस को भी अलग से रिवाइज करते हुए आ रहा हूं, लगभग 350 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूं। जब तुम ये सारी चीजें करके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठोगे तब तुम्हें एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है अभी कि भाई इस तरह करना पॉसिबल है कि नहीं है, भाई जिसको सिलेक्शन चाहिए वो करके जाएगा, देख लेना तुम। तो इतना तो करके जाना ही जाना है, भर भर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें सिर्फ एक चीज और बोलूंगा गाइस, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भूल जाते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं, बाद में पछताते हैं। मैं एक्चुअल बोलूंगा पछताते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो पीवाईक्यू लगाते हैं। नो पीवाईक्यूज, कोई भी पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेगा, राइट। अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करानी है वो मैं करा दूंगा कि भाई 10,000 पीवाईक्यू में से तुम्हें ये 200 पीवाईक्यूज लगाने हैं, है ना, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन तुम खुद से 10,000 पीवाईक्यू लगाने मत बैठ जाना। पीवाईक्यू अब एग्जामिनेशन में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। भरोसा करो, एसएससी जेई सीबीटी 1 में भी नहीं आया, सीबीटी 2 में नहीं आया, आरआरबी जेई सीबीटी 1 में नहीं आया,
किसी में पीवाईक्यू अब नहीं पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस फॉर्म किए जा रहे हैं, तो तुम्हें इस लेवल पे तैयारी करनी है। वाईटी सेशंस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ये सेक्शन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस उसके साथ आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, राइट। तो एग्जाम ऑन एजुकेशन डालोगे, वहां पर तुम्हें एप्लीकेशन मिलेगा जिसमें तुम्हें ये सारी फाइल्स मिल जाएंगी। इन फाइल्स की भी तुम्हें बहुत फायदा मिलेंगे, और ये सारी फाइल्स पता है कैसी होंगी, डाउनलोडेबल होंगी, प्रिंटेबल होंगी। डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, घर में बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, राइट। इस तरीके से जब तुम तैयारी करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा, वीक बाय वीक तुम कॉन्फिडेंट होते जाओगे। और ये जो कहते हैं ना आपदा टाइप दिख रही है कि यार 19 दिन में क्या ही हो पाएगा, हमने तो कुछ नहीं करा, इसी आपदा को अवसर में बदल दो, है ना। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान, तो बन जाओ मेरे बाजीराव और अपनी रफ्तार दिखाओ और तगड़े लेवल पे तैयारी करो, सिलेक्शन तुम्हारा होगा, भरोसा रखो, राइट। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। इस 19 दिन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, फॉलो करोगे, बिल्कुल दिल लगा के पूरी ईमानदारी से फॉलो करोगे, एग्जामिनेशन देने के बाद तुम खुद बोलोगे कि सर मुझे फायदा हुआ, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। इसी के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। जाने से पहले सेशन को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन जरूर डाल लेना, सो दैट तुम्हें ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हो सके, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।